इलाके में खड़े होकर एक ऐसी भड़काऊ घोषणा की है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बांग्लादेशी सेना ने अपने नागरिकों से साफ शब्दों में कहा है कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख टका का इनाम पाओ। इस लालच के बाद से बांग्लादेशियों में भारतीय सीमा पर आकर तार तोड़ने की एक बड़ी होड़ मच गई है और हजारों की तादाद में उपद्रवी हमारी सरहद की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस देश के पास खुद खाने के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी नहीं है, वहां की बहुसंख्यक आबादी के पास पहनने के लिए ढंग से एक लुंगी तक नसीब नहीं होती, और तो और जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था और फैक्ट्रियां चलाने के लिए ईंधन से लेकर बिजली तक हिंदुस्तान खैरात और व्यापार के रूप में देता है, उस कंगाल बांग्लादेश को आखिर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? किसने उसकी पीठ पर हाथ रखा है कि उसने भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए हमारे कटीले तारों को तोड़ने वालों को नकद इनाम देने का खुला ऐलान कर दिया? असल में जब से बांग्लादेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की विस्तारवादी सरकार का खुलकर सपोर्ट मिलने लगा है, तब से वह ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। ढाका में बैठे हुक्मरान शायद यह भूल गए हैं कि साल 1971 में अगर भारत के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो आज भी वे पाकिस्तानियों के पैरों तले कुचले जा रहे होते। वे यह भी भूल गए हैं कि जब उनके देश में इंटरनेट लगाने तक की औकात और तकनीक नहीं थी, तब हिंदुस्तान ने ही अपने संसाधनों से वहां इंटरनेट और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई थी। खैर, इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मंच पर इनकी जमकर फजीहत हो रही है। अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और समय आ गया है कि भारत भी बिल्कुल अमेरिका की तरह ही, जैसा हाल उसने ईरान का किया था, वैसा ही कड़ा और सबक सिखाने वाला हाल अब बांग्लादेश का भी कर। पूर्वी कमान पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ 1000 घातक जवानों को सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर रवाना कर दिया है। सेना के आला कमांडरों को दिल्ली से सीधे और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सरहद पर जितने भी उपद्रवी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में कायदे से समझाया जाए। अगर वे लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं तो हमारी सेना उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़े और फिर अपने ही विशेष अंदाज में ऐसा समझाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाने से कांपने लगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे